तो वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि क्या रंजिशन हुआ है या फिर कोई और वजह है। उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं प्रदेश सरकार, आइए आपको लेकर चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उनका हमने डेटा कंपाइल किया, इनके भी सैंपलिंग प्रदेश में की गई थी पूरे प्रदेश में। तो ओल्ड एज होम में प्रदेश के 75 में से 3 जिलों में पॉजिटिव केसेस प्राप्त हुए हैं, सुल्तानपुर, कुशीनगर और जालौन। बाकी 72 में कोई किसी भी ओल्ड एज होम में कोई संक्रमण नहीं मिला और तत्काल इन जिलों को सतर्क किया गया है कि वो अपने ओल्ड एज होम में बाकी लोगों का भी सैंपल करवा लें, टेस्ट करवा लें और तत्काल उन्हें अस्पताल में ले जा करके उनकी चिकित्सा कर ली जाए। क्योंकि ये हमने इसलिए करवाया था क्योंकि जो ओल्ड एज के लोग हैं वो वल्नरेबल होते हैं और अगर उनमें जो इन्फेक्शन है अगर उसको सही समय पर उसका इलाज न किया जाए तो उसमें जटिलता आ सकती है। इसीलिए ये रैंडम टेस्टिंग करवाई गई थी और रैंडम टेस्टिंग में जो ये केस निकल के आए 3 जिलों में, तो तत्काल वहाँ ओल्ड एज होम में सभी जो उसके इनमेट हैं, सभी जो रहने वाले हैं, निवासी हैं, सबों का सैंपलिंग करवा करके और जिनमें भी संक्रमण है उनका इलाज प्रारंभ करवा दिया गया है। इसी प्रकार से जो बाल गृह हैं या बाल सुधार गृह हैं, बालिका संरक्षण गृह हैं, इनमें भी हमने पूरे प्रदेश में सैंपलिंग करवाई थी रैंडम और उसमें हमें 2 जनपदों में, बाकी 73 में हमें कुछ नहीं मिला, 2 जनपदों में संक्रमण की बात आई है, एक मेरठ में और एक कानपुर में। और उसके पश्चात जो बाकी वहाँ के जितने भी इनमेट्स हैं, जितने भी बच्चे वहाँ रहते हैं, उन सब की टेस्टिंग करवाई जा रही है और जिसमें भी संक्रमण होगा सभी लोगों का इलाज चिकित्सालय में करवाया जाएगा। इन सभी जनपदों में जिलाधिकारियों को और विभागों को ये सतर्क किया गया है कि जो ऐसी जगहें हैं जहाँ की लोग बड़ी संख्या में रहते हैं और जो वल्नरेबल ग्रुप है उसमें ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि जो भी कर्मचारी है वो वहीं निवास करे, किसी भी हॉटस्पॉट एरिया से ना आए जाए। क्योंकि इनके जो छोटे बच्चे हैं जो अनाथालय में हैं या राजकीय सुधार गृह में हैं, इनका परिवार इनके साथ नहीं है, तो ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि उनके गार्जियन की तरह उनका देखभाल किया जाए। और इसी क्रम में उनके सैंपलिंग करवाई गई थी और उनके जो भी प्रबंधन है उनको ये सतर्क किया गया है कि आप पूरी तरह सचेत रहें, वहाँ जो भी बचाव के उपाय हैं उनको कारगर तरीके से आप प्रयोग करें और सबों को समझाएं, बताएं, बच्चों को भी बताएं, जो वृद्ध लोग हैं उनको भी बताएं कि किस प्रकार से अपना बचाव करना है। वहाँ के कर्मचारियों को भी उस पर पूरा ध्यान रखना है। कल हम लोगों ने एक नया शासनादेश जारी किया है, जो डिस्चार्ज पॉलिसी है उसमें थोड़ा संशोधन किया गया है। ICMR की जो डिस्चार्ज पॉलिसी थी भारत सरकार की, उसके अनुसार अब जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं उनको 10 दिन के पश्चात उनको उनकी टेस्टिंग कराए हुए उन्हें घर भेज दिया जाएगा और उसके बाद उन्हें 7 दिवस तक अपने घर में होम क्वारंटाइन में रखना होगा। जो एसिम्प्टोमेटिक केस हैं उसमें ये तकनीकी रूप से ये बात सामने आई है कि वो 10 दिवस के बाद वो दूसरों को इन्फेक्ट नहीं करते। जो सिम्प्टोमेटिक केस होते हैं उनको अभी भी हम टेस्ट करवा के जब वो निगेटिव होंगे तभी उनको अपने जो हम जहां आइसोलेट करेंगे, जो अस्पताल में या चिकित्सा महाविद्यालय में, तभी उनको छोड़ा जाएगा। लेकिन जो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक केस हैं, अगर वो 10 दिन से उनमें कोई लक्षण नहीं है तो 10वें दिन पर उनको वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और उनको जब वो घर जाएंगे तो उनको 1 सप्ताह तक होम क्वारंटाइन में रहना होगा। आप सबों को एक बार फिर से मैं ये अनुरोध कर लूँ कि जो संक्रमण है, इस संक्रमण से इसकी कोई न तो वैक्सीन है और न ही इसकी कोई खास दवा है। लक्षणों के आधार पर इसका उपचार होता है। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि हम सतर्क रहकर, सचेत रहकर अपना बचाव करें। लॉकडाउन खुला है, संक्रमण बंद नहीं हुआ है, संक्रमण अभी जारी है और संक्रमण के मामले हम देख रहे हैं कि अधिक संख्या में आ रहे हैं क्योंकि लोगों में आपस में गतिविधियां के बढ़ने के कारण मिलना जुलना बढ़ गया है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम सतर्क रहें, दूसरों को सतर्क रखें, खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं
और इसके लिए अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार धोते रहिए ताकि हाथ में वायरस न रहे। अपने मुंह और नाक को मास्क से, रुमाल से, गमछे से, दुपट्टे से ढक कर रखिए और कहीं भी जाइए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। 2 गज की दूरी बचाव के लिए जरूरी। हमेशा याद रखिए, जब भी आप कहीं भी जाएं, कार्यालय में हो, आप अपने कार्यालय में काम कर रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, हमेशा दूसरे लोगों से आप अगर 2 गज की दूरी मेंटेन करेंगे तो संक्रमण से आप बचे रहेंगे। अपने मुंह और नाक को ढके रखेंगे, संक्रमण से बचे रहेंगे। संक्रमण से सतर्क रहकर हमें अपना बचाव करना है, खुद को भी बचाना है, दूसरों को भी बचाना है। हम और आप मिलकर के प्रदेश में संक्रमण को नियंत्रित करने में सफल होंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज टीम 11 की बैठक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के पहले ली। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से एनसीआर के क्षेत्र में जो एक बेहतर कार्य योजना बनाने की बात है उस पर बल दिया। एनसीआर के क्षेत्र में लॉकडाउन के क्षेत्रों को, कंटेनमेंट क्षेत्रों का पूरा प्लानिंग और उसका एग्जीक्यूशन, लॉकडाउन से बाहर वहां का जो है मास्क लगाना, वहां सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर करना, वहां पर संस्थाओं में, कार्यालयों में, आवासीय सोसाइटीज में प्रॉपर व्यवस्था करना, इस पर समीक्षा। और तीसरा, वहां के जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इतना मजबूत करना कि जो भी कोविड के पेशेंट्स आ रहे हैं, जो नॉन कोविड के पेशेंट्स आ रहे हैं, उनकी पूरी इमरजेंसी और सामान्य व्यवस्था सुनिश्चित करना, इस पर सबसे पहले आज उन्होंने समीक्षा की और उस पर विशेष रूप से निर्देश सभी अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री जी ने निगरानी समितियों को, सर्वेलेंस की व्यवस्था को और मजबूत करने का निर्देश दिया और ये कहा कि 1 लाख की संख्या में जो निगरानी समिति हैं उनको तैयार किया जाए और उनको और सुदृढ़ और मजबूत किया जाए। इस कार्य के लिए स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन, पंचायती राज विभाग और अन्य सभी विभागों को जोड़कर सर्वेलेंस सिस्टम को मजबूत करने का भी निर्देश उन्होंने दिया। रैंडम चेकिंग हमारे प्रदेश में शुरू हुई है। माननीय उच्च न्यायालय ने भी रैंडम चेकिंग पर विशेष रूप से बल देते हुए प्रदेश सरकार के कार्यों की जो है तारीफ भी की है। रैंडम चेकिंग के लिए अब जहां भी हमारे श्रमिक और कामगार गांव में आए थे वहां रैंडम चेकिंग की गई। इसके बाद जो हमारे आश्रय स्थल हैं, जो हमारे ओल्ड एज होम्स हैं, जो हमारे महिला संरक्षण गृह हैं, बाल संरक्षण गृह, वहां पर रैंडम चेकिंग की जा रही है। स्लम्स में पूरे प्रदेश में रैंडम चेकिंग स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई है। आगे मंडियों में और ऐसे स्थानों पे जो वल्नरेबल एरियाज हैं वहां पर रैंडम चेकिंग की जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है पूरे प्रदेश में रैंडम चेकिंग की व्यवस्था मजबूती से की जाए और इस रैंडम चेकिंग में एक नई विधि भी आई है जो आईसीएमआर ने जारी की है। इस नई विधि को भी चेकिंग का पार्ट बनाकर मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट और मेडिकल डिपार्टमेंट को उसको आगे बढ़ाया। मुख्यमंत्री जी ने अस्पतालों को प्राथमिकता पर लेने के लिए और वहां कोविड डेस्क बनाने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने हर सीएचसी, पीएचसी, अस्पताल और मेडिकल एजुकेशन ने भी अपने यहाँ कोविड हेल्प डेस्क बनाने का निर्देश दिया है। इन कोविड हेल्प डेस्क पर सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक स्टाफ लगाया जाएगा। पल्स ऑक्सीमीटर, इंफ्रारेड थर्मोमीटर, बाकी और जो निगरानी के लिए आवश्यक है, प्राइमा फेसाई फर्स्ट इंफॉर्मेशन देने के लिए आवश्यक है, ऐसी व्यवस्था हेल्प डेस्क पर की जाएगी और इसकी समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है कि कमिश्नर्स और जिलाधिकारी प्रत्येक जनपद में हेल्थ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनके साथ कोविड हेल्प डेस्क बनाए। राजस्व विभाग ने भी अपनी तहसील पर और सभी राजस्व के जहां महत्वपूर्ण कार्यालय वहां पर भी हेल्प डेस्क बनाने का निर्देश दे दिया है। इसी तरह से समस्त जनपद में कोविड हेल्प डेस्क बनाकर
लोगों को कोविड की बारे में जानकारी और उनको प्राथमिक रूप से जो है सहयोग देने के लिए कार्रवाई की जा रही है। यहाँ सैनिटाइजर भी रखा जाएगा और पल्स ऑक्सीमीटर जब यूज किया जाएगा तो पल्स ऑक्सीमीटर को एक बार यूज करने के बाद सैनिटाइज करके उसको फिर दूसरे व्यक्ति को लगाया जाएगा और इंफ्रारेड थर्मोमीटर भी दिया जाएगा, जिससे कि तुरंत लक्षण बुखार के व्यक्ति को तुरंत सहयोग और सहायता देते हुए हेल्थ विभाग जो है उनकी स्क्रीनिंग कर सकता है। कोरोना से जागरूक करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हर प्रदेश के हर शहर में, कस्बे में, प्रमुख स्थानों पर लाउडस्पीकर लगाकर निरंतर कोरोना के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। निर्देश जो है दिए हैं मुख्यमंत्री जी ने जिलाधिकारियों को, कमिश्नर को, ये भी जो है जल्दी ही इनकी समीक्षा की जा रही है। जो संरक्षण गृह है उनके लोगों को सुरक्षित रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। पीएसी में संक्रमण न हो इसके लिए भी एडीजी पीएसी और डीजीपी साहब को और सभी पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पीएसी में भी संक्रमण की व्यवस्था देखी जाए और कहीं भी संक्रमण न हो, उनके जहां भी क्वार्टर्स है वो प्रॉपर हो, बाथरूम्स टॉयलेट साफ हो, जिससे कि कहीं भी फोर्स में कोई की स्थिति न बने। इस बात पर भी बल दिया गया है कि जहां भी अनलॉक के इस माहौल में जहां भी भीड़ कहीं इकट्ठा होने की संभावना है तो वहां भीड़ ना हो, पेट्रोलिंग की जाए और कंटेनमेंट जोन में डोर स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित की जाए। खाद्यान्न वितरण का अभियान आज से शुरू किया गया है। पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न जो है उपलब्ध है। एफसीआई के माध्यम से जो है हर प्रत्येक जिला के खाद्यान्न कोटे की दुकानों में पर्याप्त प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न की व्यवस्था की गई है और 5 बार सक्सेसफुली खाद्यान्न के वितरण के बाद पुनः छठी बार खाद्यान्न का वितरण आज से शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री जी आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उन्होंने जो उद्घाटन किया कार्यक्रम का, गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ करने पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन किया है। उन्होंने इस अभियान के 31 जनपदों को चयनित किए जाने पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति अपना आभार व्यक्त किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में गरीब कल्याण व ग्रामीण विकास के नए आधार देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर संचालित किए जा रहे इस अभियान में गांव में आजीविका के अवसर को बढ़ाने के लिए योगदान देने के लिए विशेष रूप से पुनः आभार व्यक्त किया है। उन्होंने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी की आकांक्षाओं अपेक्षाओं के अनुरूप गरीब कल्याण रोजगार कार्यक्रम को अभियान को संचालित करके इसका लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। आप सबको ज्ञात है कि श्रमिकों और गांव में आए लोगों के लिए सशक्त बनाने के लिए पूरे देश के राज्यों में 116 गांव जो है चयनित किए गए हैं, जहां 125 दिन का अभियान ये संचालित किया जाएगा। इस 116 गांव में हमारे प्रदेश के 31 गांव लिए हैं, जो एक अच्छी संख्या है पूरे योजना के अंतर्गत। और इन 31 ग्रामों में ग्राम है सिद्धार्थनगर, प्रयागराज, गोंडा, महाराजगंज, बहराइच, बलरामपुर, जौनपुर, हरदोई, आजमगढ़, बस्ती, गोरखपुर, सुल्तानपुर, कुशीनगर, संत कबीरनगर, बांदा, अंबेडकर नगर, सीतापुर, वाराणसी, गाजीपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, अयोध्या, देवरिया, अमेठी, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, श्रावस्ती, फतेहपुर, मिर्जापुर, जालौन, कौशाम्बी। कामगारों की रुचि और कौशल के अनुरूप 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. अभियान के संचालन में रोजगार की तुरंत आवश्यकता वाले कामगारों को विभिन्न कार्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मिलेंगे और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अपने ही गांव में उनको जीविकार्जन की विभिन्न गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा। ये मुख्यमंत्री जी ने
इस कार्यक्रम के बाद किया है। और हम प्रदेश की तरफ से मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम पूरी तैयारी में हैं। अपने जो श्रमिक और कामगार आए हैं उनके लिए ये विशेष जो योजना है, इसके अच्छे से अच्छा कार्य करके इस 125 दिन के अभियान को सफल और ये लाभकारी सुनिश्चित कराएंगे। मुख्यमंत्री जी के आदेश से आपके संज्ञान में है कि पूरे प्रदेश में जो ईंट भट्ठा श्रमिक हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। आपको मालूम है कि ईंट भट्ठा श्रमिक जो है इस समय तक बरसात आने पर जो है उनको अपने प्रदेश जो बाहर के हैं जाना होता है। ऐसे में जो है गृह विभाग के सहयोग से, जिलाधिकारियों के सहयोग से, ईंट भट्ठा जो मालिक हैं उनकी पूरे संगठन के सहयोग से अब तक 56 ट्रेनें जो हैं प्रदेश में अन्य प्रदेशों तक जा चुकी हैं, जिसमें कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ की 17, बिहार की 26, उड़ीसा की 4 और झारखंड की 3 ट्रेनें हैं। कुल मिलाकर 56 ट्रेनें जो हैं ये हो जाती हैं। और इसके अलावा आज जो है एक ट्रेन छत्तीसगढ़ जा रही है, आज 4 ट्रेनें बिहार जा रही हैं, आज एक ट्रेन उड़ीसा जा रही है और झारखंड के लिए 3 ट्रेनें पहले से जा चुकी हैं। कुल मिलाकर 87,272 लोगों को, भट्ठा श्रमिकों को हम उनके प्रदेश बड़े सुकून से कुशल घर उनके भेज चुके हैं। आज हम ये भी बताना चाहेंगे कि कल जो है इसके अलावा जो हमारे रोडवेज हैं उनके माध्यम से भी काफी संख्या में बसें चलाई गई हैं। कल 5,878 ट्रेनें बसें चलाई गई हैं, जिनमें कुल मिलाकर 5,92,520 लोगों ने जो है बसों में यात्रा की है। यानी लगभग 6 लाख लोगों ने बसों में कल यात्रा की है और रोडवेज ने अपना फर्ज निभाया है और लोगों को आवागमन में, इंटर स्टेट यानी प्रदेश के अंदर आवागमन में अपनी सुविधा दी है। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि आज की तारीख तक जो कार्रवाई हमारे प्रदेश में की गई है वो काफ़ी अधिक संख्या में कार्रवाई कर दी गई है। अब तक कुल 70,625 FIR धारा 188 के अंतर्गत कर दी गई है और कुल मिलाकर 1,87,899 लोगों को नामजद किया गया है। 6,472 बैरियर स्थापित किए गए हैं। कुल मिलाकर लगभग 70 लाख वाहन चेक किए गए हैं और कुल मिलाकर 18 लाख से अधिक वाहनों का चालान करते हुए 56,834 वाहन सीज किए गए हैं और 31.60 करोड़ रुपए की धनराशि भी वसूल कर ली गई है। कुल अब तक 705 FIR EC एक्ट की और कालाबाजारी की दर्ज की गई है। 931 व्यक्तियों को जो है के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। जिला प्रशासन ने 10,859 गाड़ियों में पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया है और लगभग 2,443 स्थानों पर स्थायी लाउडस्पीकर की व्यवस्था करके लोगों को प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो प्रदेश सरकार किस तरह के कदम उठा रही है आप देख रहे थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।